नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई ने 2022 के एग्जाम्स के लिए 8 नई केस स्टडीज रिलीज की हैं अकाउंट्स की। ये 8 केस स्टडीज क्या हैं? देखिए 80 नंबर के पेपर में ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके लगभग 4-4 नंबर के आएंगे, मतलब 8 से 12 नंबर के 10 से 15% की वेटेज रखेंगे। ये आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को जो है चेक करते हैं। मेरे को लगता है इस बार इसकी वेटेज और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये मैं लास्ट टाइम के बेसिस पे बता रहा हूँ कि 10-15% की वेटेज थी ऐसी, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गए। लेकिन इस बार इसकी वेटेज हो सकता है सीबीएसई सैम्पल पेपर में और ज़्यादा कर दी जाए। ये 8 केस स्टडीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके आपके साथ सारी केस स्टडीज़ डिस्कस करूँगा अकाउंट्स की। सेम वे मैं इकोनॉमिक्स की आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ और बिजनेस स्टडीज़ की भी इस चैनल पर है। तो सारी केस स्टडीज़ जो सीबीएसई ने रिलीज़ करी है बहुत ध्यान से आपने देखनी है और क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है आपने नोट डाउन करने। और ऐसी और केस स्टडीज के लिए आप हमारा जो क्लास 12 का कॉम्बो कोर्स है वो भी परचेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। केस स्टडी 1, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। Amit and Mahesh were partners in a fast food corner, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They sold fast food items across the counter and did home delivery too. तो काउंटर पे जाके भी कोई ले सकता है और डिलीवरी भी करते हैं। Their initial fixed capital contribution was 1,20,000 and 80,000 respectively. Fixed capital है। At the end of first year, their profits was 1,20,000 before allowing the remuneration of 3,000 per quarter to Amit and 2,000 per half year to Mahesh. Okay, तो इसमें अभी remuneration part include नहीं है। Such a promising performance for first year was encouraging. भाई 2 लाख लगा, 1,20 कमा लिया, और क्या चाहिए? Therefore, they decided to expand the area of operations. For this purpose, they needed a delivery van, a few scooties, and an additional person to support. 6 months into अकाउंटिंग ईयर, मतलब 6 महीने होने के बाद, 6 महीने हो चुके हैं इस साल के अकाउंटिंग ईयर के, दे डिसाइडेड टू एडमिट सुंदरम, मतलब वो अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग या एंड में नहीं आ रहा है, वो 6 महीने बाद आ रहा है, बीच में आ रहा है, एज ए न्यू पार्टनर एंड ऑफर्ड हिम 20% एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अलॉन्ग विद मंथली रिमुनरेशन ऑफ 2,500। मंथली रिमुनरेशन मिलेगा कितना? 2,500 रुपये का। सुंदरम वॉज आस्क्ड to introduce 1,30,000 for capital and 70,000 for premium for goodwill. Besides this, Sundaram was required to provide 1 lakh as loan for 2 years. Okay. Sundaram readily accepted the offer. The terms of the offer were duly executed and he was admitted as a partner. ठीक है, केस स्टडी हमने पढ़ ली, अब क्वेश्चंस देखते हैं। Remuneration will be transferred to dash of Amit and Mahesh at the end of accounting period. Capital account, loan account, current account। भाई जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमें पता है कि उस केस में जितनी भी अप्रोप्रिएशंस होती हैं वो करंट अकाउंट में जाएंगी, कोई लोन अकाउंट में नहीं, कोई कैपिटल अकाउंट में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? करंट अकाउंट। ठीक है। Upon the admission of Sundaram, the sacrifice for providing his share of profits would be done. कौन करेगा भाई सेक्रीफाइस? दोनों पार्टनर करेंगे, अमित एंड महेश करेंगे। और अगर कोई रेशो गिवन नहीं है तो 3:2 में करेंगे। अमित का कोई रोल नहीं है, महेश क्यों इक्वली करेंगे भाई? 3:2 में करेंगे। ठीक है। सुंदरम विल बी एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन ऑफ डैश एट द एंड ऑफ ईयर। कितनी रेमुनरेशन उसे मिलेगी? तो देखिए मंथली कितनी मिलनी है? 2,500 रुपये मंथली मिलनी है और 6 महीने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो आप देखिए साल के में 6 महीने बाद आया, तो 2,500 इंटू 6 सो कम्स आउट टू बी 15,000 रुपीज़ की जो है रेमुनरेशन उन्हें मिलेगी। गॉट इट? ध्यान से पढ़िए इसे, कहीं आपने इसे पूरे साल समझ लिया होगा और 2,500 इंटू 12 कर दिया होगा। While taking up the accounting procedure for this reconstitution, the accountant of the firm, Mr. Suraj Mahavra, faced a difficulty, solved it by answering the following. For the amount of loan that Sundaram has agreed to provide, he is entitled to interest thereon at the rate of, कुछ भी उनके बीच में आपस में एग्री नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो किस रेट से मिलेगा? 6% से पर एनम के हिसाब से जो है इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा। अच्छी केस स्टडीज़ हैं सारी, या 8 केस स्टडीज़ टोटल हैं, एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। केस स्टडी नंबर 2, डॉक्टर रजनी मेहता, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, गॉट वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब उनका रिटायरमेंट जब होना था 60 की एज में, उससे पहले ही उन्होंने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लिया 50 की एज में ही, फ्रॉम अ रिनोन्ड हॉस्पिटल। शी वॉज रिजाइडिंग इन अ फ्लैट ऑफ ए वाइड अपार्टमेंट विच इज सराउंडेड बाय अ स्लम।
एक ऐसे अपार्टमेंट में रह रही थी जहाँ पे आसपास जो थी झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत थी, विच इज़ इनहेबिटेड बाय इकोनॉमिकली वीकर स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी, और जहाँ पर जो है वीकर स्टार्टा मतलब सेक्शन, तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ के पैसे नहीं होते वो रह रहे थे. As the people in that area were not aware about importance of healthcare, a widespread ailment had been persistently prevailing. क्योंकि वहाँ के लोग हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस के बारे में इतने उनकी जागरूकता नहीं थी, तो वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियाँ जो हैं फैली रहती थी. एलिमेंट का मतलब क्या होता है? रोग. ठीक है, वाइड स्प्रेड मतलब फैली रहती थी अच्छे तरीके से. रजनी मेट विद सम ऑफ द वेल ऑफ पीपल ऑफ अपार्टमेंट, कुछ अच्छे लोगों से जो अपार्टमेंट में मतलब पैसे वाले लोग थे, एंड डिसाइडेड टू ओपन अ डिस्पेंसरी नेम्ड एज लोकल क्लिनिक, और एक लोकल क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव उनके आगे रखा. टू प्रोवाइड देम कॉस्ट फ्री मेडिकल असिस्टेंस एंड मेक देम अवेयर अबाउट हाइजीन लिविंग, फिजिकल फिटनेस एंड इकोनॉमिक बैलेंस डाइट, ताकि उनको जागरूक किया जा सके हाइजीनिक लिविंग, फिजिकल फिटनेस और इकोनॉमिक बैलेंस डाइट के बारे में. मैनी ऑफ द अपार्टमेंट मेंबर्स एग्रीड टू इट, काफ़ी लोग एग्री हो गए. शी अप्रोच्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द टाउन विद हर प्रपोजल, और उसने हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रोच किया उन्होंने अपने प्रपोजल के साथ, विच वॉज एक्सेप्टेड एंड एन इनिशियल one time grant of rupees 2 lakh was sanctioned immediately for the purchase of medical equipment and test kits for pathological test. और उनको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से 2 लाख रुपए सेंक्शन हुए मेडिकल इक्विपमेंट और पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए जो किट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो खरीदने के लिए. अपार्टमेंट के 10 मेंबर्स ने 20-20 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए एज लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन टू द क्लिनिक. लाइफ टाइम एक तो कह सकते हो वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस या लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस आप उसको बोल सकते हैं. ये 20,000 रुपये क्या काम करेंगे? लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जो है आप इसे बोल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद रजनी डिसाइडेड टू चार्ज ₹10 एज वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी फ्रॉम पेशेंट. अपार्ट फ्रॉम above, Rajni made following transactions for the first year: purchase equipment, medicines, furniture, rent paid, fees paid, honorarium paid to yoga teacher, honorarium paid to physiotherapist and sports teacher. honorarium क्या होता है कि आप फुल फ्लैश पेमेंट नहीं करें, एज ए पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, गिफ्ट की तरह पेमेंट कर रहे हैं, फुल फ्लैश पेमेंट नहीं कर रहे. उनके सर्कल में कुछ होंगे डॉक्टर्स, उनको बुला लिया होगा. रजनी इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट year 10,500 patients were registered for treatment and for other services. Taking reference from the above, answer the following questions. ठीक है जी, हम तैयार है, देते हैं आंसर. एनपीओ क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड P&L, रिसिप्ट एंड पेमेंट, नन ऑफ द अबव. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड. सो डी आंसर इसका होगा, ये आंसर नहीं होंगे. ऑनरेरियम पेड टू फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स टीचर विल बी पोस्टेड टू. भाई एक्सपेंस माना जाता है, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा. ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगा, P&L बनता ही नहीं, क्रेडिट साइड इनकम थोड़ी है ये. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. डोनेशन रिसीव बाय मिसेस रजनी मेहता फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी कैपिटलाइज. एब्सोल्युटली ट्रू. ये जो है उनके कैपिटल फंड है एक तरह से, और इसको जो है कैपिटलाइज किया जाएगा. लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो मिला है 10 मेंबर्स से विल बी पेड पोस्टेड इन एक्सपेंडिचर साइड, लायबिलिटी साइड, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, असेट साइड. देखिए लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जो होती है हमें पता है ये लायबिलिटी होती है, और ये लायबिलिटी साइड जाती है बैलेंस शीट में. ठीक है, तो इसको आप जो है कहाँ लेके जाएंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है वो लेके जाएंगे. तो ये थी आपकी केस स्टडी नंबर 2. केस स्टडी नंबर 3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से है. कृषिका एंड एलुमनी ऑफ IIM अहमदाबाद इनिशिएटेड हर स्टार्टअप कृषिका लिमिटेड इन 2018. IIM अहमदाबाद की स्टूडेंट रही हैं. कृषिका लिमिटेड 2018 में शुरू किया. द प्रॉफिट्स ऑफ कृषिका लिमिटेड इन द ईयर 1920 आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस वाज 31,25,000. द प्रॉफिट वाज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स: गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, गुडविल राइट ऑफ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ये सब करने के बाद ये प्रॉफिट है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की. 19 और 20 दोनों डेटा आपको गिवन है. अब यहाँ पर आपको बताना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो देखिए 31,25,000 आपको गिवन है. इसमें जो जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया 8,75,000 रुपीज़ वो ऐड कर देंगे, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है 4,37,500 रुपीज़ वो ऐड कर देंगे. तो ये आपका टोटल आएगा 44,37,500 रुपीज़. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आता है.
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखिए अगर नेट प्रॉफिट आपने निकाल लिया है ये, तो अब उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो गुडविल राइट ऑफ हुई है 7,80,000 रुपीज, इसको आप प्लस कर दीजिए, और जो गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ऐसा आप करते हैं तो ये आपका आ रहा है 39,67,500 रुपीज। ठीक है, तो और ये देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सी ऑप्शन है। अब देखिए कितना इंटरलिंक्ड है, एक भी गलत हुआ सारे आगे गलत होते चले जाएंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। अब देखिए यहाँ करंट एसेट बढ़ रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। आप इसी में यहाँ करते रहिए, 2,50,000 माइनस होगा। ठीक है, इसके बाद इन्वेंट्री आप देखिए 8-20 से कितनी हो रही है, 10,50,000 रुपये हो रही है। ठीक है, तो कितना हो जाता है आपका ये 1,80,000 प्लस 50, 2,30,000 रुपये बढ़ रही है, तो ये भी 2,30,000 रुपये आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ट्रेड पेबल 3.5 से कितने हो रहे हैं, 4.5 हो रहे हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो ये 1 लाख रुपये जो है आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 590 से कितना हो रहा है, 620 हो रहा है, तो ये आप क्या करेंगे, 30,000 रुपये जो है माइनस कर देंगे। तो दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसको जब आप कंप्यूट करते हैं तो ये आपका आएगा 35,57,500 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो जो भी आपका आया 35,57,500, इसमें से जो आपका टैक्स का अमाउंट है 437,500, इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 31,20,000 रुपये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो आ जाएगा। तो ये था केस स्टडी नंबर 3, अच्छी केस स्टडी जो कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके चेक करते हो और काफ़ी इंटरलिंक्ड। केस स्टडी नंबर 4, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल एक्सट्रैक्ट ऑफ रेहान लिमिटेड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 2020, 2019, 2018 डिटेल्स गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। रेशोज का क्वेश्चन है आपका। करंट रेशो 2020 की बतानी है आपको, तो करंट रेशो में आप देखिए जो असेट साइड है वो लेंगे, जिसके अंदर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड विच कम्स आउट टू बी 3 लाख प्लस 12 लाख प्लस 11 लाख प्लस 17 लाख, 3, 12, 11, 17। ठीक है, और लायबिलिटीज में अगर देखें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ट्रेड पेबल 50,000 जमा 18 लाख। ठीक है, और इसको आपस में करेंगे 43 लाख डिवाइडेड बाई 18,50,000, तो 2.32 रेशो 1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका क्विक रेशो फॉर द ईयर 2018 क्या होगी, 2018 की क्विक रेशो क्या होगी हमें ये बतानी है। तो देखिए इसके अंदर आप यहाँ पर क्विक रेशो के लिए क्विक असेट्स लेते हैं और उसमें ट्रेड रिसीवेबल कैश इन हैंड आएगा 10 लाख जमा 15 लाख। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और यहाँ पर ट्रेड पेबल 25,000 जमा 14 लाख। ठीक है, तो आप इसे निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1.75 रेशो 1, ये आपका आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ऑफ 2020। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी माइनस करेंगे, और एवरेज स्टॉक ये क्लोजिंग स्टॉक है, और पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग होगा, तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा 12 + 10 डिवाइड बाय 2। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज स्टॉक ये हो गया 24 लाख, और ये 288 कहाँ से आया, 12% ऑफ 24 लाख। ठीक है, एवरेज स्टॉक विल बी 11 लाख, दैट इज 12 + 10 डिवाइडेड बाय 2। 12 आपका ये रहा, 10 आपका ये रहा। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी, सॉल्व करेंगे 1.92 टाइम्स। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो पूछना नहीं चाहिए था क्वेश्चन, फिर भी पूछ लिया उसने भाई 24 लाख, और उसमें से 12% आप माइनस कर दीजिए, तो 21,12,000 रुपये जो है वो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर ईयर 2020। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 4, क्वाइट सिंपल केस स्टडी अगर आपको फॉर्मूले वगैरह क्लियर है तो। केस स्टडी नंबर 5, Talent Sports Club is engaged in the activity of identifying and promoting sports talent from rural and tribal areas of the country. Identifying with the noble cause, Mr. Manohar, a renowned industrialist, donated Rs 50 lakh on 1st July 2020 for the construction of a new hostel and mess for upcoming sportsmen. Okay. Besides this, Mr. Manohar offered the services of his personal chartered accountant free of charge to streamline the accounts of Total Sports Club.
तो बेसिकली मिस्टर मनोहर जो कि एक रिनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 50 लाख रुपए उन्होंने डोनेट किए टैलेंट स्पोर्ट्स क्लब को। अब देखो यहाँ टैलेंट लिखा है, यहाँ टोटल स्पोर्ट्स क्लब हो गया, थोड़ी प्रिंटिंग एरर आगे भी क्वेश्चन में हो रखी है। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए कि नई बिल्डिंग बनवा लेना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि इनके अकाउंट्स जो है आप एकदम जो भी एडजस्टमेंट वगैरह कर देना, मतलब जो भी ठीक ठाक कर देना। द चार्टर्ड अकाउंटेंट विजिटेड द ऑफिस ऑफ द एनपीओ ऑन 31st March एंड फाउंड दैट till date rupees 35 lakh had been spent on construction of hostel and mess building। और उसने देखा 35 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। He also noted that the NPO had a capital fund of rupees 1 crore 20 lakh in the beginning of the year। Other important points that we noted were that NPO had 2000 regular members, each having an annual subscription of rupees 2000 per annum। और एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है उनका कितना है, 2000 रुपये पर एनम है, 2000 उसके रेगुलर मेंबर है। ओके 1 अप्रैल 2020 को 180 मेंबर्स हैड नॉट पेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड 20 मेंबर्स हैड पेड फॉर 2021 इन एडवांस, आउट ऑफ विच 5 हैड पेड इन एडवांस ऑफ 21-22। वे अरियर्स और एडवांस निकालने में काम आएगा। 31 मार्च 2021 को 110 मेंबर्स हैड आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंक्लूडिंग 50 who had not paid 1920 as well। ये एक्चुअली इंक्लूडिंग नहीं होगा, ये जो है वो एक्सक्लूडिंग होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर इन्होंने एक्सक्लूडिंग से कर रखा है, प्रिंटिंग एरर मुझे लग रहा है। एंड 25 मेंबर्स हैड पेड 21-22 इन एडवांस including all 5 who had paid in advance in 1920s। Since the accountant of NPO was not clear about how to deal with the above information, he drafted a set of questions for guidance। Considering that you are a chartered accountant, बताओ 12th में होगा तो मैं CA बना रहे हो और क्या चाहिए। Of Mr. Manohar, answer the following question based on the information। The amount of 50 lakh received from Mr. Manohar towards building and mesh should be transferred to। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है वो आपका कहाँ जाएगा, बिल्डिंग फंड के अंदर जो है वो पैसा जाएगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ रुपीज 35 लाख स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज एन एक्सपेंस। बिल्कुल भी नहीं। रिफ्लेक्ट ऑन द असेट साइड, जी हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। रिफ्लेक्टेड एज ए डिडक्शन फ्रॉम बिल्डिंग फंड एंड एडिशन इन कैपिटल फंड, ये भी एकदम सही है। नॉट बी रिकॉर्डेड टिल द बिल्डिंग इज कंप्लीट, ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसके बाद द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को 180 मेंबर्स थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो 180 इंटू 2000 दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 3,60,000 रुपीज। ठीक है, तो 3,60,000 रुपये आपका आ जाता है ये ऑप्शन। ठीक है, 180 इंटू 2000 रुपये, गॉट इट। फोर्थ है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 मार्च 2021। देखो ऑन लिखा है, फॉर नहीं लिखा। अब यहाँ पर 110 मेंबर्स थे आउटस्टैंडिंग और इसने इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, ऐसा जी एक्सक्लूडिंग हो गई, टाइपिंग एरर हो गई है इनसे। तो 110 जमा 50 टोटल कितने हो जाते हैं, 160 मेंबर, और 2000 रुपये के हिसाब से कितना हो जाता है, 3,20,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर आएगा कितना, 3,20,000 रुपये। अगर ये मैं एक्सक्लूडिंग लेके चलता हूँ, अगर इंक्लूडिंग लेके चलता हूँ तो फिर 110 इंटू 2000 2,20,000 आएगा, फिर वो उससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को जो आपके पास एडवांस है वो कितना है, तो 25 मेंबर्स ने एडवांस दे रखा है, 21-22। ठीक है ना, तो 25 इंटू 2000 कितना आ जाता है आपका, 50,000 रुपये आ जाता है। ठीक है, कितना आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो भाई वो तो सीधा 2000 मेंबर हैं और 2000 रुपये देते हैं, तो टोटल 40 लाख रुपये जो है आपका हर साल ट्रांसफ़र होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, तो अच्छा क्वेश्चन, और इसमें करेक्शन की यहाँ पे ये एक्सक्लूडिंग आएगा, और दूसरा ये टैलेंट स्पोर्ट्स क्लब, टोटल स्पोर्ट्स क्लब अलग नाम लिख दिए, ये जो है एक ही नाम होंगे। ठीक है, निद्या लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 विद रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई। The capital clause of Memorandum of Association reflected a registered capital of 8 lakh equity shares of rupees 10 each and 1 lakh preference shares of 50 each। तो ये आपकी authorized share capital हो जाती है। ठीक है, Since some large investments were required for building and machinery, the company, in consultation with vendors, Mrs. VPS Enterprises, issued 1 lakh equity shares and 20,000 preference shares at par to them in full consideration of assets required। तो ये issue of shares for consideration other than cash हो गया। Beside this, the company issued 2 lakh equity shares for cash at par payable at 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call, 2 on second call।
टिल डेट सेकेंड कॉल जो है वो अभी मंगाई ही नहीं गई, मतलब आपने 3232 सिर्फ अभी इतना ही मंगाया है। एंड ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट मिस्टर अजय हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑन 300 शेयर्स। तो मिस्टर अजय ने 300 अलॉटमेंट के और 300 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। मिस्टर विपुल जो है उन्होंने फर्स्ट कॉल 200 शेयर्स पे नहीं दी। शेयर्स ऑफ मिस्टर अजय वर देन forfeited एंड आउट ऑफ देम 100 शेयर्स वर रीइश्यूड। ये 300 शेयर्स जो हैं वो क्या हो गए, फॉरफिट हो गए, और इसमें से जो है 100 शेयर्स हमने क्या किए हैं, रीइश्यू किए हैं, और 12 रुपए के हिसाब से। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। शेयर्स इशूड टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी मेजर्स वीपीएस इंटरप्राइज वुड बी क्लासिफाइड एज। हमें पता है वो क्या, इशू ऑफ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं है, उसमें हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हैं। ईसोप में एम्प्लॉइज को देते हैं, राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। ये सब नहीं है, इशू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश है। कितने इक्विटी शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब हुए, भाई कंपनी ने 2 लाख शेयर्स जो हैं वो इशू किए थे, यस और नो, और 1 लाख ये किए थे। कितने हो गए, 1 लाख तो हो गए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और 2 लाख पब्लिक को किए थे। टोटल हो गए कितने, 3 लाख। अब इसमें से अगर कुछ फॉरफिट किए हैं तो बताओ, यस 300 शेयर फॉरफिट किए, और उसमें से फिर 100 शेयर क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। तो टोटल हो जाता है 299,800। देखो सब्सक्राइब का निकालने का सिंपल तरीका होता है एकदम, क्या कि बेसिकली हमने जितने टोटल शेयर इशू किए हैं उसमें से फॉरफिटेड माइनस कर दें और री इशू वाले जो हैं वो ऐड कर दें। यहाँ पर ये जो मिस्टर विपुल हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, उनका कुछ नहीं करेंगे। कारण क्या है, तो इसका सरल कारण सिर्फ इतना सा है कि अभी हमने उस शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे 299,800 आंसर आ जाएगा। What is the amount of security premium reflected in the balance sheet at the end of the year? तो at the end of the year बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है वो कितना आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपने 100 शेयर्स किए हैं 12 रुपये में, और देखिए अब 12 रुपये में किए हैं, अब समझना मेरी बात। अभी कॉल्ड अप कितना था शेयर्स के ऊपर, 8 रुपये था, ठीक है। आपने इशू कितने में कर दिया, री इशू प्राइस उसका 12 रुपये, तो 4 रुपये आपको मिला पर शेयर फालतू, और 100 शेयर तो कितने हो जाते हैं आपके, 400 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आएगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। तो देखिए 300 शेयर्स थे और इसमें से 100 तो रीश हो गए, तो बचे कितने, 200, और 200 में भी 3 रुपये एप्लीकेशन वाली आप फॉरफिट कर सकते हो, तो 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 600 रुपये। तो शेयर फॉर फीचर का जो है वो 600 रुपये आएगा, क्योंकि देखो 300 में से 100 तो रीइश्यू हो गए ना, बचे कितने, 200, और 200 को 3 से इंटू कर दो, कितना आ गया आपका, 600 रुपये आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में से देख के जाइएगा, प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चन है एग्जाम टाइम पे। Case study number 7. Sterling Enterprises is a partnership business with Ryan Williams and Sanya as partners engaged in production and sales of electrical items and equipment. Okay. तो पार्टनरशिप का बिजनेस है, 3 पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 50 लाख, 50 लाख, 80 लाख, सबसे ज़्यादा सानिया का है, रिस्पेक्टिवली विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 558। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 558 है। एज दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, इट वाज डिसाइडेड कि वो सफिशिएंट कैश लाएंगे और अपनी कैपिटल डबल करेंगे, मतलब ये 50-50 लाएंगे रियान एंड विलियम और सानिया 80 लाख। This was duly followed by Ryan and Williams, but due to unavoidable reasons, Sanya could not do so, and ultimately it was agreed that to bridge the shortfall in the required capital, a new partner should be admitted who would bring in the amount that Sanya could not bring, and that new partner would get share of profits equal to half of Sanya's share, which would be sacrificed by Sanya only. तो सानिया जो है अपना कैपिटल का अमाउंट नहीं ला पाई, उसके लिए एक नया पार्टनर जो है एडमिट किया गया, और जो नया पार्टनर है बेसिकली इजाज है, वो जो है 80 लाख रुपए लेके आएंगे एज ए कैपिटल सानिया की जगह, और उसके लिए सानिया अपना हाफ ऑफ शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। कॉन्सिक्वेंटली टू द एग्रीमेंट इजाज जो है वो कैप एडमिट किया गया, तो ऑब्वियसली वो 80 लाख कैपिटल लाएगा, क्योंकि सबको इतनी कैपिटल लानी थी और सानिया नहीं ला पाई, उसकी जगह इजाज लाया, और वो 30 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल आया। ये फर्म की गुडविल नहीं है, अपने शेयर के लिए बुला रहा है। तो इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों के बीच में, तो देखिए अब बड़ा सिंपल है। सानिया जो है उसका शेयर क्या है, 8/18, उसमें से हाफ जो है उसने किसको दे दिया, इजाज को दे दिया, दैट इज 4/18, यस और नो। अब 4/18 उसको दे दिया। यहाँ पर अगर देखें आप, रेयान और विलियम्स का तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है।
लेकिन अब इजाज का कितना है 4/18 और सानिया जो है उसका कितना हो जाएगा 4/18। ये 4/18 कैसे आया मैं आपको बता दूं, पहले 8/18 था, ठीक है, अब 4/18 उसने दे दिया तो बचा कितना 4/18। तो अगर आप रेशियो निकालें तो 5544 आती है। कितनी कैपिटल इजाज लाएगा, अरे भाई इतना पागल समझ रखा है मैं आपने, 80 लाख रुपए लाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, तो अगर 30 लाख रुपए वो अपने शेयर के लिए ला रहा है, उसका शेयर कितना है 4/18, तो इसको हम इंटू 18/4 कर देते हैं रिवर्स, तो 1,35,00,000 गुडविल ऑफ फर्म आ गई। जर्नल एंट्री क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो जो भी वो लाया वो सारा का सारा सान्या को ही मिलेगा क्योंकि उसने ही सेक्रीफाइस किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सान्या लाया कितना है वो 30 लाख रुपए, ठीक है। इजाज की कैपिटल से नहीं चार्ज करते हैं, वो प्रीमियम फॉर गुडविल से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सरल क्वेश्चन, केस स्टडी नंबर 7 देखिए इसे। Vijaya Shankar, an ex-Indian cricketer, decided to start a cricket academy to train the young enthusiastic players of down south. मतलब साउथ इंडिया के जो गांव के enthusiastic players हैं उनको वो ट्रेन करेंगे। With the support and guidance of his family, he started the Star Cricket Academy at Tirunelveli Township area on 1st April 2020. Land was donated by his grandfather worth ₹10 lakh at per his will। देखिए जब भी विल से कुछ चीज डोनेट होती है उसको क्या बोला जाता है लीगेसी, और लीगेसी क्या होती है कैपिटल फंड में ऐड होती है। कभी भी कोई एट विल अगर आपको डोनेट देता है तो उसको लीगेसी बोला जाता है और वो कैपिटल फंड में ऐड होती है। हिज फादर शंकर प्रसाद डोनेटेड 5 lakh फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रनिंग द अकेडमी। He spent 3 lakh for the construction of the pavilion. 200 players of Tirunelveli joined the academy and they paid yearly subscription of 1,200 each. 10 players paid in advance for the next year. Vijaya Shankar appointed the well-experienced coach for them. The coach fee amounted to ₹1,20,000. The maintenance expenses जो है वो 75,000. Bat and balls purchased during the year 15,000. Closing stock जो है वो 1,000 का. Based on the above information, you are required to answer the following. चलिए देखते हैं। What is the primary source of income? तो देखिए प्राइमरी सोर्स तो क्लियर दिख रहा है, 200 प्लेयर्स ने ज्वाइन किया, 1,200 रुपये साल के देंगे, तो इनकम का मेन सोर्स तो वो सब्सक्रिप्शन है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो 200 प्लेयर्स ने ज्वाइन किया, 1,200 रुपये है, सो 200 इंटू 1,200 आप कर लीजिए, 12 दूनी 24 के बाद जो है 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, यस दिस कम्स आउट टू बी 240। हाउ विल यू ट्रीट द लैंड डोनेटेड बाय ग्रैंडफादर, लीगेसी है और कैपिटल फंड में आप इसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। द लायबिलिटी टुवर्ड्स एडवांस सब्सक्रिप्शन, 10 प्लेयर्स ने एडवांस दिया है, 1,200 से कितना हो जाता है, दिस कम्स आउट टू बी 12,000, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसेप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्रिकेट क्लब, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिसिप्टेंट पेमेंट में, तो 240 ये 12 ये, तो टोटल कितना हो जाता है 2,52,000 रुपीज, यस और नो। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर बैट एंड बॉल कंज्यूम्ड, तो बैट एंड बॉल परचेज किए थे 15,000 के, 1,000 के भी स्टॉक के अंदर हैं, तो 15,000 माइनस 1,000 आप जो है कायदे से 14,000 जो है चार्ज करेंगे। तो ये थी केस स्टडी नंबर 8।